नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जहां तक हमने पढ़ाया था वहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी ने देख लिया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वस्तुओं से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं और हम उन्हें समझते हैं। देखो, जब भी आपको वस्तुओं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा जब भी आपको कभी भी वस्तुओं से संबंधित प्रश्न मिले तो आप इस क्लास के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस क्लास को पूरा पढ़ लेते हो। देखो, इसमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपको जब भी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखो, इस कंडीशन को वो कई तरीकों से लिख सकता है, कई तरीकों से पूछ सकता है। तो आपको कभी भी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग में बस दो ही बातों का ध्यान रखना है। या तो हम जब भी ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो वस्तुओं को समान करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुओं को समान। या फिर हमें एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक वस्तु का। जैसे मान लो मुझे ये प्रश्न करना होता तो सबसे पहले मुझे एक तरफ दी हुई है वस्तु और उन वस्तुओं को खरीदने या बेचने के रुपए। तो पहली कंडीशन में कहा है कि 11 वस्तु हैं और 10 रुपए हैं। दूसरी कंडीशन में कहा है कि 10 वस्तु हैं और 11 रुपए हैं। देखो, इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप वस्तुएं ही समान रखें, रुपए भी समान करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम इन वस्तुओं को समान करते तो मैं यहाँ क्या करता, 10 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई होता, तो ये कितना बन जाता? 100 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि 110 वस्तुएं जो हैं वो कितने रुपए की पड़ेंगी? 100 रुपए की। लेकिन यहां मुझे 110 वस्तु बनानी है तो यहां पर भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 11 से। तो मैं कह सकता हूं 110 वस्तु यहां पर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने रुपए की पड़ेंगी? 121 रुपए की। तो यहां से यहां तक मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखो, 100 रुपए में मैंने 110 वस्तुएं खरीदी और 121 रुपए में मैंने यहां पर भी 110 वस्तु बेच दी। तो यहां पर मुझे 21 रुपए मिले। कितनी वस्तुओं पर? 110 वस्तुओं पर। लेकिन रुपए 110 वस्तुओं के कितने थे? 100 इंटू 100। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 21% का प्रॉफिट होगा। पहली कंडीशन में मैं इस तरह से कर सकता हूं। लेकिन क्या होगा कि कई प्रश्नों में ऑब्जेक्ट जो होंगे, वस्तुओं की जो संख्या होगी वो काफी टिपिकल होगी। आप उन्हें समान नहीं कर सकते। अगर समान करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही होगी। तो उस कंडीशन को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक वस्तु का मूल्य। और जब भी ऐसी कंडीशन में रखेंगे तो रुपए ऊपर होंगे और सामान जो होगा वो नीचे होगा। जैसे क्या कहा है? 10 रुपए में 11 वस्तु। तो एक वस्तु का जो मूल्य बनेगा वो बन जाएगा आपका 10/11। अब ये खरीदते समय है तो मैं इसे सीपी कहूंगा, लेकिन बेचते समय एक वस्तु कितने रुपए की पड़ी उसे? तो एक वस्तु 11 रुपए में 10। देखो, ऊपर रुपए हैं और नीचे वस्तु है और ये उसका क्या बन जाएगा? एसपी। ये सीपी है, ये एसपी है। अब यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने बताया सीपी और एसपी हमेशा अनुपात में रहेंगे। तो सीपी और एसपी का जो अनुपात होगा 10 से 11, 11 से 10, तो यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 और यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 121। कई बार क्या होगा कि ऐसी वैल्यू जो मिलती हैं वो कट जाती हैं आपस में, और जब कटने के बाद देखते हैं तो हमें छोटी कैलकुलेशन प्राप्त होती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 21 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, और इसी कंडीशन को मैं कह सकता हूं 21% प्रॉफिट। तो आप
आप जब भी वस्तुओं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको दो ही चीजों पर फोकस करना है, एक वस्तु का मूल्य क्या होगा या वस्तुओं को समान करना। अधिकतर हम वस्तुएं समान करते हैं, लेकिन कई कंडीशनों में हम रुपए भी समान करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो, आपको लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन छोड़े थे उन्हीं क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करते हैं, और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है समझना। इसमें कहा है 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक वस्तु पर 10% की हानि होती है, यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस दर पर बेचे कि पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हो, तो वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत क्या होगा प्रति वस्तु, यानी उसने पूछा प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ लिया होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी सीपी या एसपी समान होता है तो उस तरह के मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लें। मैंने कहा था जब भी सीपी समान होता है तो सीपी समान होने की कंडीशन में आपको हमेशा एवरेज निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एवरेज। अब उसने कहा है 3 वस्तु, मैंने मान ली पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु। पहली वस्तु पर 10% की हानि, और मुझे यहां नहीं पता है क्या होगा और मुझे यहां पर भी नहीं पता है क्या होगा, लेकिन उसने कहा है कि इन तीनों को जब मिलाकर हुआ तो वहां पर 20% प्रॉफिट हुआ, यानी 20% का लाभ हो रहा है। तो मैंने कहा था जब भी इन वस्तुओं से टोटल निकल कर आता है वो वस्तुओं का एवरेज आता है। अगर ये एवरेज है तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 3, यानी उसे सभी वस्तुओं पर 60% का प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? 60%। तो देखना यहां 10% की हानि हुई तो यहां पर दोनों वस्तुओं पर क्या होना चाहिए, उसे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 70 का, क्योंकि 70 में से 10 जाएगा तभी तो टोटल 60 बचकर आएगा। तो यहां 70% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसने कहा है प्रति वस्तु, तो 70% अगर दोनों पर है तो 35% यहां रहा होगा और 35% यहां रहा होगा, और आपका आंसर हो जाएगा 35%। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहां आपको लिखकर समझा रहा हूं क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपने लास्ट क्लास देखी होगी और ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम वस्तुओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो आपका सबसे पहला वस्तुओं से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1 रुपए में 12 नींबू की दर से खरीदे जाते हैं, यदि उन पर 20% का लाभ लेना हो तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचे। यहां पर कहा है एक व्यक्ति जो है वो 1 रुपए में 12 नींबू खरीद कर लाता है और वह उस पर 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो 1 रुपए में कितना नींबू बेचते आपसे। तो मैंने यहां देखो आपको दिया गया है सीपी परसेंटेज और एसपी पूछ रहा है, तो यहां आप वस्तुओं में समान नहीं कर सकते क्योंकि यहां आपको रुपए समान दिए हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों तो हम किस तरह से करेंगे समझना। देखो सीपी के समय कहा है 1 रुपया खर्च किया है और 12 नींबू खरीदे। तो मैंने कहा है कि जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए। तो एक वस्तु जो मिलेगी वो 1/12 रुपए में मिलेगी, यानी रुपए ऊपर और सामान नीचे, तो एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 1/12। अब उसने कहा है इसे वह 20% के लाभ पर बेचता है। क्या बेचता है? 20% के लाभ पर। तो 20% का प्रॉफिट क्या होगा? 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर सीपी आपका 5 रहा होगा तो एसपी कितना रखना है? उसे 6 रुपए रखना है। कितना रखना है? 6 रुपए। अब यहां देखना सीपी का मान दिया कितना है? 1/12 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 5 अनुपात की वैल्यू जो है वो 1/12 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 1/12 गुणा 5, यानी ये वैल्यू इधर आएगी तो बटे में चली जाएगी। अब हमें किसकी चाहिए? 6 एसपी की वैल्यू, 6 की वैल्यू, 6 से ये कट जाएगा 2 बार और हो जाएगी 1/10।
अब उसने पूछा है 1 रुपए में कितना नींबू बेचे, तो ऊपर वाली वस्तु क्या होती है, रुपए, और नीचे वाला क्या होता है, सामान। तो वह एसपी जो होगा वो 1 रुपए में 10 की दर से अगर बेच दे, 10 नींबू की दर से बेचे, तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन देखो इसका एक आसान तरीका है और समझना क्या बनेगा। इसे मैं हटा दूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। देखना यहां पर रुपए क्या दिए गए हैं, सामान। पहली कंडीशन में 1 रुपए में खरीद रहा है, 12 नींबू, और 1 रुपए में ही बेच रहा है, कितना पता नहीं। तो मैंने आपको एक वैल्यू लिखाई थी कि जब भी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो, और वो किन्हीं भी दो चीज का प्रोडक्ट हो, तो यहां प्राइस इनटू कंजप्शन का प्रोडक्ट। तो कांस्टेंट वैल्यू जब इन वैल्यू को हम तुलना करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। परसेंटेज में भी मैंने आपको पढ़ाया है और प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चनों में पढ़ाया है। तो यहां देखना प्राइस जो है वो कांस्टेंट, मतलब टोटल खर्च जो है वो कांस्टेंट है। यहां पर भी 1 रुपया खर्च करना चाहता है, यहां पर भी 1 रुपया खर्च करना चाहता है, लेकिन यहां जो कीमत होगी वो एक दूसरे के रुपयों में तुलना की है, तो यानी 5 से वो 6, तो वस्तु क्या होंगी, 6 से 5। लेकिन 6 में कितना खरीद रहा है, 12, तो 5 में कितना खरीदेगा। देखो इससे ये कितना गुना है, 2 गुना, तो इसका भी कितना होगा, 2 गुना, और 2 गुना कितना बन जाएगा, 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज में कितना है, 6/5, तो कितना हो जाएगा, 5/6। ये पहला है तो ये पहली वस्तु है, ये रुपए है, ये सामान, तो पहले कितना है, 12, अब कितना होगा, 10। इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम करते हैं। आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है वो यहीं पर मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अपने हाथ से एक बार किया करो इन क्वेश्चनों को, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 की दर से खरीदता है और वह इसे 40% की हानि पर बेचता है, तो 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा, ये कहा है। तो देखो 40% की वैल्यू क्या होगी, तो 40% में जानता हूं होता है 2/5। अगर हानि से बेचूंगा तो वो कितना बन जाएगा, 3/5। हानि पर बेचने पर कितना बन जाएगा, 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये रिवर्स हो जाएगा, जैसे 5/3। देखो ये पहला है तो ये पहला वस्तु होगा, ये बाद में है तो ये बाद का वस्तु होगा। तो पहले वो कितना खरीद रहा है, 12, यानी 3 में 12 कितना गुना, 4 गुना, तो यहां कितना हो जाएगा, 4 गुना करने पर 20, यानी 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 12, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, यानी वो 20 वस्तुएं खरीदना चाहता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर मान लो आपको इस चीज को थोड़ा समझने में कोई दिक्कत है तो आप इसे पूरा लिखकर कर सकते हो। देखो एक वस्तु को खरीदते समय वो क्या करेगा, 1/12 रुपए खर्च करेगा। अब उसे क्या चाहिए, 40% की हानि चाहिए, यानी सीपी से एसपी का जो अनुपात रखना है वो 5 से 3 रखना है। कितना रखना है, 5 से 3, और 5 की वैल्यू हमें दी गई है 1/12, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/12 गुणा 5। हमें कितना चाहिए, 3, तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी 1/20, यानी 1 रुपए में 20 वस्तु। इस तरह से भी आप लिखकर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 10 नींबू बेचता है। यहां वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है कि 10 नींबू बेच देता है तो उसे 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो बताइए उसने 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा होगा।
ये पूछ रहा है। तो यहां पर भी देखो रुपए समान है, तो मैं वही तुलना कर सकता हूं। 16 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 से 5। तो हमें सामान कैसे मिलेगा? 5 से 6, यही सामान मिलेगा। देखो हानि की बात कर रहा है वो यहां पर, और कितनी हानि? 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% इसकी वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 से कितना? 5, और हमें कितना? 5 से 6। अब देखो बेचते समय की ये सीपी है और ये एसपी है, तो यहां कितनी वस्तु है? 5। यहां कितनी वस्तु है? 6, लेकिन यहां 6 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। अब देखो ये वस्तु कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती, यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहां पर आप इसे 24 वस्तु, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया है? मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि कभी भी वस्तुओं पॉइंटों में नहीं आ सकती। तो यहां क्या करना है? आप 24 वस्तुएं कर लें। तो 6 में कितनी है? 24। तो 1 में कितना होगा? तो 1 में आपका निकल आएगा 4। तो यहां कितना हो जाएगा? 20। यही आपका आंसर, यानी वो 1 रुपए में 20 खरीद रहा है और 24 बेच रहा है, इस कारण से उसे 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1 रुपए में कितना बेचा उसने? 24। 10 की जगह पर वहां 24 कर लेना। अब 1 रुपए में इतना बेच रहा है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। तो एक वस्तु का मूल्य हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/24। लेकिन ये क्या है? एसपी। तो सीपी और एसपी का जो रिलेशन होगा वो 5 से 6 से 5, क्योंकि 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6, यानी 6 पर 1 का लॉस लेने की बात कर रहा है, हानि लेने की बात कर रहा है। अब 5 का मान दिया तो 1/5 इंटू 24। अब देखो डायरेक्ट सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल दिमाग में समझ सकते हो। और आपसे पूछ रहा है 6 का मान क्या होगा? 6 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 1/20। तब भी आंसर 1 रुपए में 20 वस्तु आएगा, और ये उसका सीपी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 टॉफी खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 टॉफी की दर से बेच देता है। देखो ये मैंने पहला क्वेश्चन जो समझाया था उसी बेस पर है। आपको सीपी और एसपी इस बार दिया हुआ है, और परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है या परसेंटेज लॉस पूछेगा। तो यहां पर भी आपको एक वस्तु का मान निकालना है, तो मैं कह सकता हूं 10 रुपए में 11 और 11 रुपए में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 121। 100 पर कितना हो रहा है? 21। यही आपका आंसर हो जाएगा 21%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी जगह पर आपको और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं डाटा चेंज करके, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस बताइए। तो देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इन वस्तुओं को समान कर लो तब हो जाएगा, या आप एक वस्तु का, और सबसे अच्छा है आप एक वस्तु का मान निकाल कर करें। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। यहां कितना हो जाएगा? 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 और ये 36। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11 का। कितने पर हो रहा है? 25 पर, इंटू 100। 25 से 4 बार, यानी 44%। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 30 केजी चावल 20 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदता है, 20 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है, और 20 केजी चावल 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है, और उन्हें मिलाने के बाद 26 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है। तो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ क्या होगा? रुपयों में आपको बताना है, या कुल लाभ परसेंटेज पूछ सकता है। तो यहां हम ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए वेटेड एवरेज का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहां उसने 2 बार खरीदा है, तो सीपी की
बारे में क्या क्या कहा है कि पहली कंडीशन में 30 केजी चावल खरीदे हैं और 20 रुपए पर केजी से, और एक बार में 20 केजी चावल खरीदे हैं और ये 30 रुपए पर केजी से, ये कहा है। लेकिन बेचते समय उसने क्या किया है कि जो भी टोटल सामान बना है उसे 26 रुपए पर केजी से बेच दिया, सभी को कुल मिलाकर। तो वही कंडीशन है, या तो आप एक वस्तु का मूल्य पता कर लें कि एक कितने में पड़ा होगा, 1 केजी कितने में पड़ा होगा, या फिर आप उन वस्तुओं को समान कर लें। तो यहां पर भी देखो 50 केजी है, यहां पर भी 50 केजी है, तो यहां पर भी आपको 50 केजी का पता होना चाहिए। तो समझते हैं कैसे हमें पता चलेगा। तो देखना यहां पर 20 और 30, अब चाहे वो कितना भी सामान खरीद कर लाए, रेट तो फिक्स रहेगा पर केजी का। अब यहां पर उसने कहा है कि 30 केजी खरीदे, तो 1 केजी में 20 रुपए खर्च करता है, तो 30 केजी में कितने खर्च किए होंगे, 600 रुपए। यहां पर भी कितने खर्च किए होंगे, 600 रुपए। टोटल मिलाकर उसने सामान कितना खरीद लिया, 50 केजी। तो 1 केजी कितने का पड़ेगा, यहां से मैं वेटेड एवरेज के अनुसार मैंने देखा 30 केजी 20 रुपए में है, तो 20 रुपए पर केजी में है, 1 केजी 20 के हैं, तो 30 केजी 600 रुपए के पड़ेंगे। यहां पर भी ये 600 रुपए के पड़ेंगे, तो टोटल मिलाकर 1200 रुपए। कितना, 50 केजी, तो 1 केजी कितने का पड़ेगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1200 बटे 50, 0 से 0 और ये 24, यानी 24 रुपए पर केजी उसकी खरीद पड़ेगी। अगर वो 1 केजी खरीद कर लाएगा तो 24 रुपए में, लेकिन बेचे कितना है उसने, 1 केजी 26 रुपए में, तो उसे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, ये 24 पर इंटू 100। तो इस तरह से हम यहां परसेंटेज निकाल सकते हैं। इससे ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा और 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉफिट समझ में आया होगा। लेकिन यही चीज रुपए में पूछ ले तो मुझे यहां पता है कि 24 में खरीदकर 26 में बेच रहा हूं, 2 रुपए का लाभ 1 केजी पर हो रहा है, तो 50 केजी पर कितना हो जाएगा, 100 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन हमें इस तरह से समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई भी दुकानदार होगा तो वो वेटेज एवरेज को नहीं जानता, वो सिंपल समझेगा। जैसे समझना यहां पर देखो 30 केजी चावल मैंने 20 के भाव से खरीदकर और 26 के भाव से बेच दिए, यानी 1 केजी चावल पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 20 में खरीद कर ला रहा हूं और 26 में बेच रहा हूं, यानी ज्यादा में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 6 का, और कितने पर हुआ, 30 केजी पर। 1 केजी पर 6 का, तो 30 केजी पर 180 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैंने 20 केजी चावल लिए हैं लेकिन 30 के भाव से खरीदे हैं, और उन्हें भी मैंने बेचा किस भाव से, 26 के भाव से। तो यहां पर मुझे ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा हूं, तो घाटा हो रहा है। और कितना घाटा हो रहा है, 4 रुपए का 1 केजी पर, तो 20 पर कितना हो जाएगा, 80 रुपए का। यहां हानि हो रही है, यहां लाभ हो रहा है। अब कुल सौदे की पूछ रहा है वो, तो 180 यहां और 80 की हानि, तो 180 माइनस 80, यानी टोटल कितना रुपया बना, 100 रुपया। प्लस का है इसलिए मुझे लाभ होगा, अगर ये माइनस का आता तो मुझे हानि हो जाती। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आपका कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकिता 30 केजी गेहूं 8.90 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदती है तथा 40 किग्रा गेहूं 9.90 रुपए के हिसाब से बेच देती है। दोनों को मिलाकर 9 रुपए, नहीं वहां पर भी खरीदने के लिए कहा है, बेचने के बारे में कहा है कि 9 रुपए 50 पैसे के भाव से अगर वो बेचे तो लाभ या हानि
रुपयों में, यहां पर भी आपको रुपयों में बताना है। तो देखो 30 केजी किस भाव से खरीदे हैं, 8.90 रुपए पर केजी के भाव से, और 40 केजी आपको कितने रुपए के पड़े हैं, तो 9.90 रुपए के भाव से। लेकिन दोनों को मिलाकर जब बेच रहा है, ये तो सीपी हो गया, एसपी के बारे में कहा है कि 9.50 रुपए पर केजी के भाव से बेचा। तो देखना, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहां आप जान सकते हो 60 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 पैसे, क्योंकि देखो 8.9 है तो 10 यहां है, 50 यहां मिल रहा है, 50 और 10 60 पैसे। अब कितने केजी पर है, 30 केजी पर, तो एक केजी पर तो 60 पैसे, तो 30 केजी पर पूछ रहा है वो, तो 30 केजी पर कितना हो जाएगा, 18 रुपए। इस 2 जीरो आ जाएंगे, 1800, 2 अंक पर पॉइंट है इसलिए यहां लग जाएगा 18 रुपए। लेकिन यहां देखना 9.90 में तो उसने खरीदा, बेचा कम में, तो यहां हानि हो गई, और कितने की हानि हो गई, 0.40 पैसे, और कितने केजी पर, 40 केजी पर, तो यहां पर 16 रुपए का क्या हो गया, हानि। यहां लाभ हुआ, यहां हानि हुई, और कुल मिलाकर तो 18 में से 16 जाएगा, 2 रुपए का लाभ हो गया। आप डायरेक्ट समझकर निकाल सकते हो, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इस वजह से लिख रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां तक इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सभी क्वेश्चनों को लगा कर देखें। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे।